अब 14 से 20 जून तक देहरादून में, पहले 7 जून को गैरसैंण में था प्रस्तावित। देवभूमि में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर, उदयपुर के बाद अब राज्य स्तर पर मंथन करेगी कांग्रेस। आज और कल उत्तराखंड में आयोजन। आज पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी फूलों की घाटी, दुर्लभ वनस्पति से समृद्ध है विश्व धरोहर, पर्यटकों को मिलेगी सभी तरह सुविधाएं। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, बुखार व शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने पर करें डॉक्टर से संपर्क। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को घंटे लाइन में नहीं होना पड़ेगा खड़ा, अब टोकन सिस्टम से होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा किसानों के कार्य न किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोडवे के अगुवाई के किसानों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में नहर किनारों स्थित सिंचाई विभाग प्रशासनिक भवन के परिसर में किसानों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में विद्युत विभाग, चकबंदी विभाग के द्वारा किसानों का कार्य न किए जाने एवं शुगर मिल द्वारा किसानों का बकाया भुगतान न किए जाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग किसानों को जानबूझकर परेशान कर रहा है और चकबंदी विभाग उनके कार्य को पूरा न करके पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। अब किसान कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए प्रदेश सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसके लिए आज रणनीति तैयार कर ली गई है। साथ ही जल्द ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। का है ये गांव की जो सड़क है, मुख्य सड़क से अंदर तक, उसका निरीक्षण किया और 2 सेंटीमीटर ये पास है। तो अभी वही देख रहे थे कि निर्माण कार्य जो है वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा है इसका, और क्वालिटी कैसी है, उसी का निरीक्षण किया है। और ये जो रोड बन रही है, ये गोवर्धनपुर रोड के साथ है, एक लिंक रोड है। लेकिन माल ऐसा करना चाहिए जिससे कि 5 साल है जो चलनी चाहिए। अब ये बार बार टूटने का फ़ायदा क्या है? ये इनसे ठेकेदारों से वसूली होनी चाहिए, क्योंकि पैमाना जो कहता है हमारा PWD का, वो जब खड़ी करते हैं, अपनी कील खड़ी करते हैं, तब ये पता लगता है कि बरसात के मौसम में वो टूट जाएगी, क्या होगा फिर बाद में। खानपुर के विधायक उमेश शर्मा को क्षेत्र के दाबकी कला गांव के कई ग्रामीण द्वारा मिली सड़क निर्माण को लेकर घोर लापरवाही और मानकों के विपरीत घटिया निर्माण की शिकायत के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विधायक खुद ही फौरन मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित ठेकेदार को भी मौके पर तलब कर लिया। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा ने मौके पर पहुंचे ठेकेदार को लताड़ लगाई। मामला मंगलवार की शाम का है, जहां लक्सर स्थित कैंप कार्यालय पहुंचने पर विधायक उमेश शर्मा के पास ग्रामीणों का एक हुजूम दाबकी कला नामक गांव में निर्माण नियमावली के विरुद्ध निर्मित की जा रही सड़कों की शिकायत करने पर पहुंचे। जो रोड बन रही है, ये गोवर्धनपुर रोड के साथ है, एक लिंक रोड है। लेकिन माल ऐसा करना चाहिए जिससे कि 5 साल है जो चलनी चाहिए। अब ये बार बार टूटने का फ़ायदा क्या है? ये इनसे ठेकेदारों से वसूली होनी चाहिए, क्योंकि पैमाना जो कहता है हमारा PWD का, वो जब खड़ी करते हैं, अपनी कील खड़ी करते हैं, तब ये पता लगता है कि बरसात के मौसम में वो टूट जाएगी, क्या होगा फिर बाद। आपकी का है ये गांव की जो सड़क है, मुख्य सड़क से अंदर तक, उसका निरीक्षण किया और 2 सेंटीमीटर ये पास है। तो अभी वही देख रहे थे कि निर्माण कार्य जो है वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा है इसका, और क्वालिटी कैसी है, उसी का निरीक्षण किया है। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावता रुड़की पहुंचे, जहां किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों का उत्पीड़न लगातार जारी है। उन्होंने किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पर हुए हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की तथा कहा कि यह जानबूझकर
किया गया हमला है, जिसकी वजह वह कड़ी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10, 11 और 12 जून को हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से किसान सम्मिलित होंगे तथा किसानों की समस्याओं तथा उनकी विभिन्न मांगों को लेकर अधिवेशन में चर्चा होगी। वहीं किसान यूनियन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने कहा कि देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, और अपनी बदहाली पर खून के आंसू बहा रहा है। और इनको जिम्मेवारी यूथ की दी है, ऑल इंडिया की। यहाँ प्रोग्राम है, तैयारी करें 10, 11, 12 को जो हमारा शिविर लगता है, उसके लिए 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ। गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इनको जिम्मेवारी दी है। और हमें उम्मीद ये है कि ताकत के साथ भारतीय किसान यूनियन मजबूत होगी, किसानों के लोगों के काम करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, ये हमारा मकसद है। जो जिम्मेदारी मुझे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है, उसे बखूबी निभाया जाएगा और सड़कों पर उतरकर किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, बस यही है। और सड़कों पर हम बैठना जानते हैं, किसान हैं, खेती भी करना जानते हैं, लोगों को अगर नेता बनाया हो तो उन्हें नेता हटाना भी जानते हैं। यही काम किसानों के लिए हम करते हैं और यही करेंगे। चारधाम यात्रा में पंजीकरण को लेकर हरिद्वार के ट्रेवल्स कारोबारियों ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को पंजीकरण हरिद्वार में नहीं होने का लेकर जमकर हंगामा किया। पर्यटन कारोबारियों का साफ कहना है कि शुरू से चारधाम यात्रा का पंजीकरण हरिद्वार से होता आया है, लेकिन इस बार सरकार ने हरिद्वार का व्यापार चौपट करने के लिए इस यात्रा का पंजीकरण ऋषिकेश से शुरू किया, जिसका हरिद्वार का ट्रेवल्स व्यवसायी खुला विरोध करते हैं। ट्रेवल्स कारोबारियों का कहना है कि हमारी मांग है कि चारधाम यात्रा की पंजीकरण व्यवस्था बंद होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 2022 में पंजीकरण व्यवस्था लागू करनी पड़ी? इन्होंने साफ कहा है कि सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह हरिद्वार का ट्रेवल्स व्यवसाय चौपट कर ऋषिकेश में उसे ट्रांसफर किया जाए। हरिद्वार में पंजीकरण कार्यालय खोला हुआ है, लेकिन लोगों के पंजीयन नहीं किए जा रहे हैं। अब देखना तो यह होगा कि ट्रेवल्स कारोबारियों के विरोध के बाद सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्योंकि इससे जहां ट्रेवल्स कारोबारियों का कारोबार चौपट हो रहा है, तो वहीं यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो इन्होंने पंजीकरण का ये ऑफिस खोल रखा है, यहाँ पे बैठे कर्मचारी इन लोगों को कहते हैं ऋषिकेश चले जाओ। ऋषिकेश क्यों चले जाओ? जब पंजीकरण कार्यालय यहाँ खोला हुआ है तो यहाँ भी तो पंजीकरण हो सकते हैं, यहाँ नहीं कर रहे। हमारे हरिद्वार का सारा व्यापार ये ऋषिकेश कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे हजारों ड्राइवर, हमारे ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी वाले भाई, सारे आप लोगों के देखो कि क्या बुरा हाल है। यार हमारी मांग है कि ये पंजीकरण व्यवस्था है ये खत्म होनी चाहिए। ये आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 2022 में इनको पंजीकरण की व्यवस्था हुई? पहले से इतने सालों से यात्रा चली आ रही है, इसमें क्या पहले यात्रा जो व्यवस्थित नहीं थी? लोग आते थे, अच्छे चारधाम यात्रा करते थे, सकुशल तरीके से अपने घर जाते थे। सरकार का उद्देश्य है कि हरिद्वार का जितना भी बिजनेस है उसे चौपट करके किसी भी तरीके से ऋषिकेश ले जाया जाए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय की मीटिंग हुई, जिसमें कि ये पुरजोर तरीके से ये कहा गया है कि यहाँ पर पंजीकरण व्यवस्था ठोस तरीके से लागू की जाए। तहसील सोनकत, जिला देवास, मध्य प्रदेश। वहाँ से हम बराबर 45 यात्री आए हैं और यहाँ करीबन 8 दिन से फंसे पड़े हैं। ना तो कोई प्रशासन हमारी सूद ले रहा है, ना किसी प्रकार का हमसे कोई बातचीत कर रहा है। हम जब भी आते हैं कि हाँ आज पंजीयन चालू है, कल पंजीयन चालू है, लाइन में लगने के आने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कबूतर उड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। या तो प्रशासन हमें स्पष्ट कह दें कि यात्रा नहीं होगी तो हम यहाँ पर इंतजार ना करें। आज 45 आदमियों का खाना रोज खिलाना पड़ रहा है, बताइए हम कहाँ से खिलाएंगे उनको। जून के पहले सप्ताह में ट्रेन से कहीं आने या जाने का कार्यक्रम तो इसे फिलहाल टालना उचित होगा। वजह है कि सहारनपुर से मुरादाबाद ट्रैक पर विभागों की पुलों की मरम्मत का कार्य करना है। काम के लिए विभाग ने इस रूट की कई सवारी गाड़ियों का संचालन को 5 जून तक के लिए निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर बुंदकी व नगीना स्टेशन के आसपास रेलवे की कई पुल हैं। पुल काफी पुराने होने के कारण विभागों को पुलों की मरम्मत करना है। मरम्मत के लिए विभाग ने इस रूट पर 1 से 5 जून तक के लिए मेगा ब्लॉक लिया है।
इस अवधि से मुरादाबाद सहारनपुर और मुरादाबाद देहरादून के बीच आने जाने वाली कुल 10 सवारी गाड़ियों का संचालन रद्द किया गया। मुरादाबाद के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए मुख्यालय से मेगा ब्लॉक किया गया। इस दौरान कुछ गाड़ियां नहीं चलेंगी। यात्रियों को उचित माध्यम से इसकी सूचना दे दी गई है। यात्रियों को यदि ट्रेन से सफर करना है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जून के पहले सप्ताह में यदि जाने की कहीं सोची है तो फिलहाल इसको टालना पड़ सकता है। यानी कि रेलवे विभाग ने मुरादाबाद मंडल से कई ऐसी ट्रेनें हैं, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिनका जो संचालन है मुरादाबाद रेलवे मंडल द्वारा निरस्त किया गया है। दुंदकी नगीना के पास मरम्मत कार्य के चलते रूट पर 10 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिनका जो संचालन है वो बंद किया गया है। देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी 5 जून तक बंद किया गया है। यानी कि यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना फिलहाल उठाना पड़ सकता है। ये जो मेगा ब्लॉक जो रेलवे विभाग ने दिया है, मुरादाबाद जो ट्रैक है इस पर नगीना दुंदकी पर जो पुराने पुलों का मरम्मत कार्य है वो चल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल के इंडिया बक्सर। पौड़ी के कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कटूट गांव में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गुलदार द्वारा यह हमला शाम के आसपास किया गया। गुलदार के हमले में अरविंद शाह, पीताम्बरी देवी व शिवलाल घायल हो गए। रंजन अनिल भट्ट ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर गश्त करने के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि तीनों ही लोग आंशिक रूप से घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय पौड़ी में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में दोनों घायलों के उपचार को लेकर अस्पताल स्टाफ व घायल तथा साथ आए ग्रामीणों की बहस देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन को अभद्रता का आरोप लगाया, तो वहीं कुछ देर बाद समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर निशुल्क कैंसर एवं हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और ओम आयुर्वेदिक कॉलेज के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग एवं कैंसर जैसे जटिल रोगों की निःशुल्क जांच की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर इस शिविर का आयोजन बिल्कुल निःशुल्क किया गया। निर्देशक एवं कैंसर विशेषज्ञ धर्मशील नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर अंशुमान कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिवसीय शिविर में आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है, जिसमें हृदय रोग एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों की जांच बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ओम बायो साइंस एंड फार्मा कॉलेज के तत्वाधान में यह 1 दिवसीय निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के एक पैनल द्वारा मरीजों की जांच एवं उन्हें परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के लिए उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से कैंसर की शिविर लगवाई गई है। इसके लिए हम दिल्ली से जो धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनकी एक्सपर्ट्स सब लोग आए हैं और हम यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके के कैंसर के पेशेंट्स हैं, हृदय रोगी जो हैं, उनके लिए बिल्कुल अल्प मात्रा में या फिर निःशुल्क कहो, इस प्रकार से सभी लोगों की जांच, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ कर रहे हैं। उसके इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा के अंदर जो है एक हम लोगों का जो 60 बेड का हॉस्पिटल है, उसके अंदर आज धर्मशिला नारायण जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टॉप 10 हॉस्पिटल में आता है, तो उनके द्वारा जो कैंसर स्पेशलिस्ट और जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा जो है यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आज तक किसी भी तरह का इस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा था पूर्ण रूप से, तो उसी की एक शुरुआत की गई है। इसके जो डॉक्टर्स हैं
वो पहली बार यहाँ पर बुलाए गए हैं। आसपास के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं बहनें, बच्चे, किसी को भी किसी तरह की अगर परेशानी है और हार्ट से संबंधित और कैंसर से संबंधित, पहली बात तो भगवान ना करे कभी इस तरह की समस्या हो, लेकिन ये आजकल बड़ी समस्याएं चल रही है, तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पर तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत इन दिनों भूमाफियाओं और एचआरडीए विभाग पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ जहां भूमाफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं एचआरडीए पीछे पीछे उन पर बुलडोजर चला रहा है। रुड़की एचआरडीए विभाग ने हाल ही में ही दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी दी है कि यदि अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया, 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। सर, क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? संदेश क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना ज़मीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप ज़िंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में ले लेते हैं, वहाँ नक्शा पास नहीं होता, आपको फाइनेंस लोन नहीं होता, तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप बिना जानकारी के ज़मीन ना खरीदें। कौन कौन से इलाके हैं? आज हमने अनंतपुर नन्हड़ा के क्षेत्र में काफ़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की है 4 कॉलोनी पे, और एक इधर यहाँ DPS स्कूल के पास की है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का वार्षिक अधिवेशन हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से हजारों किसानों के पहुंचने का दावा पदाधिकारियों ने किया। अधिवेशन में किसानों की समस्या उठाई जाएगी और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। रुड़की में रामपुर चुंगी के समीप स्थित कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी नीलू ने कहा कि 13 से 15 जून तक हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर संगठन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष युवा परविंद चौधरी ने कहा कि अधिवेशन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में किसानों के संपर्क किया जा रहा है और सभी जिलाध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। के तौर पर तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी पहुंचेंगे, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी जी ने बताया कि एक अधिवेशन होने जा रहा है। इसका मेन एजेंडा तो आपको इन्होंने बता ही दिया, पर मैं भी बताना चाहता हूँ। इसमें हमारा मेन मकसद ये होता है किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा और उन पर काम किया जाएगा, और किसानों को एकत्र होने का ये एक स्थान होता है जहाँ पर हम अपनी बात करेंगे, मीटिंग होगी और बैठ कर जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा, और उनको सुनने के बाद में उन पर काम किया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेश का हो या जिले का हो, कहीं का भी हो। पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों के बीच आए और आपने माना कि सरकारें कोई भी रही हो, किसान पीड़ित है। हम इसके लिए हमेशा संघर्षशील रहेंगे, और इसी मुद्दे को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 13, 14, 15 जून में अलकनंदा घाट हरिद्वार में होना निश्चित हुआ है, जिसकी तैयारियों के लिए आज सभी पदाधिकारी प्रदेश के और जिला स्तर के हमने यहाँ बुलाए हैं। हमारे जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं परविंदर चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं हरिद्वार से इखलाक खान जी, प्रदेश महासचिव हैं आरिफ खान जी, युवा के जिला अध्यक्ष हैं समीर भाई, और माया कश्यप जी हैं महिला की जिला अध्यक्ष। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में आज भाजपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने विधानसभा सचिव को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन मंत्री अजय कुमार संघ, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल मौजूद रहे।
नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश के बीच समन्वय स्थापित करूंगी, साथ ही प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत रहूंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पार्टी ने कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाया है और पार्टी द्वारा पहली बार किसी महिला को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, तो ये जीता जागता सबूत है कि हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। देखिए, अभी मेरे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन के मुखिया ने ये विश्वास जताया है कि मैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, चूंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूंगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी भी होगी। हमारी पार्टी ने कल्पना सैनी जी को उम्मीदवार बनाया है और जैसा हमारी पार्टी की सोच रही है कि उत्तराखंड बनने से पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड से किसी महिला को राज्यसभा का सदस्य के लिए उसका नामांकन हुआ है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी, उस समय खंडूरी जी। फिलहाल अभी के लिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए बीजेपी का मिशन पूर्वोत्तर, हर शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर हरिद्वार से है, जहां पर लखनऊ सरोजनी नगर के भाजपा विधायक एवं पूर्व पुलिस अधिकारी राजेश्वर सिंह की मां तारा सिंह का निधन 24 मई को हो गया। परिवार के लोगों और करीबियों के साथ राजेश्वर सिंह दिवंगत मां का अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर तीर्थ पुरोहित ने पूरे विधान से पूजन कराया और मां गंगा में अस्थियों का भी विसर्जन कराया। इस दौरान घाट पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। रुड़की के तहसील परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बताया कि अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी रेखा यादव से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला हरिद्वार में पुलिस के द्वारा आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यवाहक पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं किसान नेता की इस दौरान पुलिस से भी तीखी नोकझोंक भी हुई है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर कार्यवाहक पुलिस क्षेत्राधिकारी रेखा यादव ने कहा कि किसान नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, सभी मामलों पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब किसान इतना असुरक्षित हो गया कि उसके एक्चुअली 2 मामले हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। इसमें एक लड़का था शोएब, जिसकी मतलब डूबकर मृत्यु हो गई है। उस संबंध में माताजी द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ये इनका आरोप लगाना है कि पुलिस ने मृत्यु को आत्महत्या में तब्दील किया, जबकि ऐसा नहीं है।
माताजी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसी पे मुकदमा पंजीकृत करके उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। ये 5 सूत्रीय मांग पत्र हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं और सीओ, एसपी देहात और एसडीएम को हमने आज ये ज्ञापन दिया। और ये जो आज आप सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ लोग देख रहे, ये एक जो हरिद्वार जिले में जो उत्पीड़न शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा, एक अभी हाल ही में पाडली गुज्जर में शोएब नाम का लड़का नहर में मार कर गिर दिया, उस केस को भी पुलिस दबाने में लगी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।